जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है श्री राम का वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यमुना जी के तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काट बटोर कर उनके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने बेंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता जी के बैठने के लिए सुखद आसन तैयार किया। तब दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मी के समान ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया श्री सीता जी को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थीं, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती और बकरे के चमड़े से बनी हुई पिटारी को भी बेड़े पर रख दिया। फिर सीता जी को बैठाकर दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण बेड़े को पकड़कर खींचने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। यमुना जी के बीच धारा में आने पर सीता जी ने यमुना जी को प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम सकुशल पार हो जाएं और मेरे पति अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस प्रकार सुंदरी सीता जी हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थीं। इतने में ही दक्षिण तट पर आ पहुंची। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना के तट से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुँचे। वट के समीप पहुंचकर सीता जी ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार प्रार्थना की, महावृक्ष, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पति देव अपने वनवास व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार कहकर सीता जी ने हाथ जोड़े हुए वृक्ष की परिक्रमा की। उसके बाद सीता जी, लक्ष्मण और श्री राम ने सुंदर वन में घूम फिर दोनों वीर यमुना जी की समतल तट पर पहुँचे और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इसके बाद रात्रि व्यतीत होने पर फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के मार्ग पर चल दिए तथा सीता जी के साथ दोनों भाइयों ने चित्रकूट की यात्रा की। उस रमणीय पर्वत के पास जाकर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। वाल्मीकि जी उनके आगमन से प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। उसके बाद श्री राम ने महर्षि को अपना परिचय दिया। वाल्मीकि मुनि से मिलने के पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा जी चाहता है। यह सुनकर लक्ष्मण जी अनेक प्रकार के वृक्षों की डाली काट लाए और सुंदर पर्णशाला तैयार की। समस्त देवताओं का पूजन कर पवित्र भाव से श्री राम ने कुटी में प्रवेश किया। उस समय श्री राम के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वहाँ उत्तम मंदाकिनी नदी बह रही थी। उसका सानिध्य पाकर रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। आगे की कथा अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।